हेलो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल पे। पहले समझ लेते हैं फ्यूल सेल होता क्या है। फ्यूल सेल में यूज होता है फ्यूल। क्या यूज करते हैं अपन? फ्यूल। फ्यूल का क्या होता है? कंबशन होता है। कंबशन से क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा काम कौन करता है? फ्यूल सेल करता है। देन व्हाट इज फ्यूल सेल? इन विच combustion energy of fuel convert into electric energy. The device in which combustion energy of fuel convert into electric energy called fuel cell. फ्यूल की फॉर्म में अपन किसका यूज करते हैं? मीथेन का यूज कर सकते हैं, अल्कोहल का यूज कर सकते हैं, या हाइड्रोजन का यूज करते हैं। इन सब का क्या करवाते हैं अपन? कंबशन करवाते हैं। और कंबशन से क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। द मोस्ट कॉमन फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फ्यूल सेल का, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसके बारे में हमें स्टडी करनी है, तो पढ़ेंगे अब किसके बारे में? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का सबसे पहले समझते हैं कंस्ट्रक्शन, कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंदर इस तरीके से एक कंटेनर लेते हैं अपन। उस कंटेनर में दो वॉल बना देते हैं। एक यहां पे बना दी अपन ने, एक यहां पे बना दी। एक्चुअल में ये वॉल जो हमने बनाई है यही काम करते हैं इलेक्ट्रोड्स का। ठीक है, ये जो वॉल है ये क्या है, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये ग्रेफाइट का बनी हुई एक प्लेट है। किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की बनी हुई है। पोरस है, मींस इसके अंदर छेद है। सेकंड थिंग, फर्स्ट किसकी बनी है? ग्रेफाइट की बनी है। कैसी है? पोरस है। और उस पे लेयर भी चढ़ी हुई है, उस पे लेयर कर रखा है अपन ने। किससे लेयर कर रखा है? प्लेटिनम से लेयर कर रखा है। एंड व्हाट इज दिस? These are porous platinum layered graphite electrode. ठीक है, कितने चैम्बर हो गए इसमें? एक ये वाला चैम्बर हो गया, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, एक मिडिल चैम्बर हो गया। ये लेफ्ट हो गया, ये मिडिल हो गया, ये राइट चैम्बर हो गया। इस लेफ्ट चैम्बर के अंदर हम गैस पास करते हैं, ऑक्सीजन। इसमें कौन सी गैस पास कर दी हमने? ऑक्सीजन गैस पास कर दी। इसके अंदर हम गैस पास कर देते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का इसमें होता है ऑक्सीडेशन। कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा? जो इस वाले इलेक्ट्रोड पे होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब देखो, इस इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये इलेक्ट्रोड क्या बोलेंगे? इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड। इसमें अपन ऑक्सीजन पास करें, ऑक्सीजन का क्या होगा? रिडक्शन। कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा? इस इलेक्ट्रोड पे होगा, तो इस इलेक्ट्रोड को हमने नाम दे दिया कैथोड। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस पास करते हैं लेफ्ट वाले में, राइट वाले में हमने हाइड्रोजन गैस पास कर दी, और इन इलेक्ट्रोड पर इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, इसलिए इनको हमने एनोड और कैथोड नाम दे दिया। ये जो मिडिल वाला चेंबर है, इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिलअप होता है। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में जो अपन सॉल्यूशन यूज करते हैं उसको अपन फिल कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट KOH और NaOH इज यूज्ड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हो गया किसका? फ्यूल सेल का। फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो, in fuel cell 3 chambers are present which are separated by porous platinum layered graphite electrode. In left chamber oxygen gas is passed, in right chamber hydrogen gas is passed, in one chamber oxidation reduced, that called cathode, and in right electrode hydrogen gas is oxidized, so it called anode. ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब समझते हैं इसमें सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन मींस एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन। तो पहले अपन समझ लेते हैं एनोड रिएक्शन को।
एनोड रिएक्शन। भाई एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। H2 का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ये H2 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। ठीक है, अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है हमें। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। यहां पे लगा देती है अपन OH माइनस, 2OH माइनस लेंगे तो क्या बन जाएगा? 2H2, क्योंकि दो हाइड्रोजन तो हमारे पास पहले से हैं, 2 OH अगर इसको मिल जाएंगे तो वाटर बन जाएगा। यहाँ चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चार्ज क्या है? -2 है, तो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देता हूं। दिस वन इज द एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। किस मीडियम में होता है? बेसिक मीडियम में होता है। अनदर इज द कैथोड रिएक्शन। कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन होगा। किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा, O2। और O2 का रिडक्शन होके ये कन्वर्ट हो जाती है OH माइनस में। ठीक है, अब हमें क्या करवाना है? O2 का रिडक्शन करवाना है। किसमें? OH माइनस में कन्वर्ट करवाना है। तो बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे 2OH माइनस लगा लेते हैं। यहां O2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। यहाँ पे अपने पास में H कितने हैं? 2 है, तो मैं इधर 2H प्लस लगा देता हूं। लेकिन मीडियम कैसा है? बेसिक है, इसलिए जितने H प्लस लगाने हैं जिस साइड, उतने ही OH माइनस दोनों साइड लगाने हैं। तो इधर क्या लगा देता हूं मैं? 2OH माइनस, और इधर भी क्या लगा देता हूं? 2OH माइनस। 2H2OH किस में कन्वर्ट हो गया? 2H2O में। ये कन्वर्ट हो गया किस में? 2H2O में। ठीक है, ये OH माइनस से OH माइनस, ये क्या हो गया? दोनों के 4OH माइनस हो गए। अब देखिए चार्ज इधर कितना है? 4 माइनस है, इधर चार्ज 0। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पे अपन ऐड कर देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारे पास में एनोड रिएक्शन, ये हो गई कैथोड रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस कंप्लीट हो गए हमारे पास में। ओवरऑल रिएक्शन समझते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं, लेकिन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? 2 है। जो कैथोड रिएक्शन उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए करते हैं, 2H2 प्लस 4OH माइनस कन्वर्ट इनटू 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारे पास में। इसमें नीचे रिएक्शन ऐड कर देते हैं, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 4OH माइनस। अब देखिए H2O के यहां मॉलिक्यूल 4 है, यहां 2 है, तो 2 मॉलिक्यूल कैंसिल हो गए, 2 बचे। 4 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 4 OH से 4 OH कैंसिल हो गए, बचा क्या? 2H2 plus O2 converted into 2H2O. It means फ्यूल सेल के अंदर ओवरऑल रिएक्शन हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और एज ए प्रोडक्ट क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता इस सेल के अंदर, इसलिए ये पोल्यूशन फ्री सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, अच्छी होती है दूसरे सेल के कंपैरिजन में। तीसरा, ये कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक बेटर डिवाइस हो गई, इसलिए जो फ्यूल सेल है दैट इज मच बेटर देन अदर सेल। क्या क्या रीजन है उसके? वन इज ये क्या अपना पोल्यूशन फ्री सेल है। सेकेंड, इसकी जो एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा होती है, और ये बेटर वे है कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का। एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज है यहां पे, इस सेल में जो वाटर बनता है, इस सेल क्या बनता है प्रोडक्ट में? वाटर बनता है। इसलिए इस सेल को यूज किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, और उस अपोलो स्पेस प्रोग्राम में ये जो फॉर्मिंग वाटर है रिएक्शन में, इसको यूज किया गया था एज ए ड्रिंकिंग वाटर।
इंटरेस्टिंग है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो क्या पढ़ेंगे, कोरेजन। लास्ट वीडियो होगा इसका। कोई डाउट हो तो हमें लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर आपके डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।